हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। एंड सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन पे इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखने के लिए। जब आप लोग लिखते हैं कि मैम रीडिंग 100% मैच करी, वर्ड बाय वर्ड जैसे आपने कहा हमारी लाइफ में वैसा ही चल रहा है, ट्रस्ट मी इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। क्योंकि मैं रोज़ मेडिटेशन में ऊपर वाले से यही मांगती हूँ कि जो भी ये रीडिंग देखे उसको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले, बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस आप लोग ले पाएँ, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। और मैंने हमेशा कहा है, आज भी कह रही हूँ, इस रीडिंग को आपने सिर्फ और सिर्फ एज गाइडेंस लेना है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड यस, मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे आपके कमेंट्स पढ़ रही थी तो 3 सजेशंस थे। पहला था कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं, मैरिज कब होगी, इन लॉज के बारे में बताएं। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है, एक्चुअली मैं अभी इंडिया में हूँ और इंडिया में मैं बहुत लिमिटेड अपने डेक्स लेकर आई थी। तो फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, मंथ ईयर से रिलेटेड जितने भी मेरे डेक्स हैं सब कनाडा में हैं। एंड आई विल बी वेरी सून गोइंग बैक टू कनाडा। कनाडा जाते ही सबसे पहला पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। एंड दूसरे 2 टॉपिक्स थे कि वो अनब्लॉक कब करेंगे एंड जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे शादी होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक होगा कि जिनको आप लव करते हैं उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक सबको पता है, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास पिंक कैंडल है, सेकंड पाइल में हमारे पास रेड पिरामिड है एंड थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन कैंडल है। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं और उनकी तरफ से भी आप कुछ सेंस कर रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा और आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए किसी भी इंसान को लेकर अगर आपके मन में चल रहा है कि भाई इनके मन में आखिर आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। आपके इस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो आपने आंखें बंद करनी हैं। अगेन, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनको विजुलाइज करें, अपना और उनका कनेक्शन जो भी है उसको विजुलाइज करें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। एंड यस, देखिए, मैंने वो लास्ट टाइम बर्थ मंथ के हिसाब से भी किया था। इस बारी मेरे पास कटआउट्स नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट 4 मंथ यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जिनका बर्थ होता है उनके लिए फर्स्ट पाइल है। एंड जिनका मई, जून, जुलाई, अगस्त में बर्थ होता है उनके लिए सेकंड पाइल है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जिनका बर्थ होता है उनके लिए थर्ड पाइल है। तो आई होप कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है इस रीडिंग में। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, पाइल 1 आप लोगों के लिए देखें, जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो एक चीज़ बहुत एश्योरेंस के साथ आपको मैं पाइल 1 कह सकती हूँ कि उनके मन में आपके लिए बहुत लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहीं फीलिंग्स, लव, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, जो कि अगेन उनके मन में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट देखिए, टैरो में ये कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो कहीं उनके लिए आप वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिनको वो रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है, तो इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और आप लोगों के मैं कार्ड्स देखूं तो 2 सिनारियो मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि करंटली आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं और अगर ऐसा है तो सडनली एक चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर आपने उनमें नोटिस किया होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, चैमेलियन का कार्ड कहीं गिरगिट की बात करता है और हम सब लोगों ने सुना हुआ है गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है।
और कहीं हो सकता है कि उनके एक्शन से, उनके एटीट्यूड, बिहेवियर से पहले बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपने महसूस किया और सडनली देखिए कुछ पाइल वन के लिए ये भी हो सकता है कि एक ब्रेकअप उन्होंने किया या फिर ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ और आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिंक इन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगेन बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत उनकी तरफ से आपने महसूस करी। एंड देखिए अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो भी एक डिस्टेंस, एक अगेन चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर आप नोटिस कर रहे होंगे जो कि हर्ट आपको अभी कर रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है पाइल वन तो नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि वो क्रॉस रोड्स पर खड़े हुए हैं जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। यहाँ पर द क्रॉस रोड्स का कार्ड अगेन देखिए एक इनडिसाइसिवनेस की बात करता है या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर सोचने की बात करता है। यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस का कार्ड भी कहीं डिसीजंस और चॉइसेस की बात करता है। और देखिए करंटली उनके मन में ये चल रहा है कि जो भी वो डिसीजन लें, जो भी वो चॉइस लें, वो आपके लिए, उनके लिए बेहतर हो। ऐसा कोई डिसीजन, ऐसी कोई चॉइस वो नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप आगे जाके हर्ट हों, वो आगे जाके हर्ट हों। तो फिर से देखिए अगर अभी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ और मसले चल रहे हैं तो इसके लिए सब पाइल वन के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एम्परर का कार्ड कहता है या तो सोसाइटी, रिलीजन या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपकी लाइफ में है, उनकी लाइफ में है, जो इस रिलेशनशिप को नहीं अप्रूव कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अप्रूव करेंगे, इसलिए एक चेंज ऑफ बिहेवियर, एक चेंज ऑफ एटीट्यूड उनका रह रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोगों के स्टेटस में बहुत फ़र्क हो, आप लोगों का एक सोसाइटी में लेवल का बहुत फ़र्क हो। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली या तो आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं और दूसरा जन उतना नहीं है। यानी कि अगेन अगर आप बहुत वेल ऑफ हैं तो वो उतने नहीं हैं, अगर वो बहुत वेल ऑफ हैं तो आप उतने नहीं हैं। और अगर देखिए फाइनेंशियल स्टेटस सेम है तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इतना एक लव, इतना एक प्यार, मोहब्बत महसूस करने के बाद भी कहीं आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया, इश्यूज़ और मसले आए। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर अभी ऐसा नहीं है तो उनके मन में यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई फाइनेंशियल एक बहुत गैप है आप दोनों के बीच में या फिर स्टेटस का बहुत गैप है आप दोनों के बीच में, और वो कहीं क्रॉस रोड्स पे अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हेल्दी डिसीजंस लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप या वो कोई भी आगे जाके हर्ट हों। यहाँ पे गेबल का कार्ड जजमेंट डे की बात करता है, फाइनल डिसीजन की बात करता है। तो अभी अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, मसले चल रहे हैं, अगेन आपने उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में एक सडन अगर चेंज देखा है तो उन्होंने मन ही मन एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं, क्योंकि सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस रहेंगे। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है या फिर सोसाइटी, रिलीजन या कोई घर के बड़े हैं उनकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, या तो फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है आप दोनों के बीच में या अदरवाइज पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। और देखिए अगर अभी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि वो महसूस क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसेट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप उनके मन में चल रहे हैं, यानी कि बार बार आप ही के ख्याल, आप ही की चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो देखिए जैसे कैसेट प्लेयर होता है ना, बार बार चलता रहता है, ऐसे ही सिर्फ आप ही उनके माइंड में रीप्ले की तरह बार बार प्ले होते जा रहे हैं। वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री उन्होंने क्रिएट करी हुई है। और कहीं देखिए
टॉवर का कार्ड कहता है कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है पाइल वन की बहुत ईगो दिखा रहे हैं, बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और कुछ पाइल वन के लिए ये भी हो सकता है जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आपके अंदर बहुत घमंड है, आपके अंदर बहुत एरोगेंस है, आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, अथॉरिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए कहीं एक चेंजेस उनके एटीट्यूड बिहेवियर में आ रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन यहाँ पर व्हील एंड रेड मेपल लीफ के कार्ड्स कहते हैं शायद वो थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं और उन्होंने किस्मत पे, डेस्टिनी पे चीज़ें छोड़ दी हैं। मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर किस्मत में होगा साथ होना तो हो जाएगा, नहीं होगा तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं और कहीं इन चेंजेस के लिए भी एक एक्सेप्टेंस लाते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से देखिए पाइल वन, नटशेल में देख लेते हैं। आपके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है। आप उनके लिए वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिनको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन या तो अभी ही कुछ एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि या तो आपके अंदर एटीट्यूड, एरोगेंस उनको महसूस हो रहा है, या फिर देखिए उनको ऐसा लग रहा है स्टेटस में फ़र्क है। ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, कुछ के लिए पावर पोजीशन, अथॉरिटी हो सकती है, कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल उसको बिलोंग करते हैं, या फिर आप के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो कहीं वो इस चीज़ को लेकर एप्रीहेंसिव हैं कि आगे चल के इश्यूज़ ना हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो कहीं देखिए वो एंड करना चाह रहे हैं और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है तो फ्यूचर में वो एंड कर सकते हैं और एक सडन चेंज ऑफ एटीट्यूड आप महसूस कर सकते हैं। और दोनों ही सिनारियों में देखिए वो एक अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके यादों से, आपके ख्यालों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पाइल टू आप लोगों के लिए देखें कि जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि उनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड द डॉग के कार्ड्स कहते हैं ना केवल उनके मन में आपके लिए लव है, केयर है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सच्चे दोस्त हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और कहीं आँख बंद करके वो आप पे फेथ कर सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे द हाउस का कार्ड कंफर्ट की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो बहुत आप उनके कंफर्ट जोन हैं, बहुत सिक्योर वो आपके साथ महसूस करते हैं, आपको कुछ भी कह सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि एक फीलिंग्स, केयर, लव, मोहब्बत होने के बावजूद एक सच्चा दोस्त भी वो आपको मानते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हुई, कुछ के लिए हो सकता है कि प्यार दोस्ती में कन्वर्ट हुआ, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक तरफ तो हो सकता है आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर एक दोस्त वाली फीलिंग उनके मन में आती है, दूसरी तरफ वो एक प्यार मोहब्बत भी महसूस करते हैं। यहाँ पे द सोर्ड एंड रोज का कार्ड कहता है कि इसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी वो लाना चाह रहे हैं अपने मन में। कहीं कितनी बारी होता है कि हमें अपनी ही फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता है, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी इसी से रिलेटेड वो क्लियर होना चाहते हैं, इसी सच को वो खुद से जानना चाहते हैं, और हो सकता है कि इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा कुछ टाइम से या फिर हाल फिलहाल वो विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं।
और देखिए अगर ऐसा अभी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, यानी कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और आपके मन में ये आ रहा है कि पता नहीं इनके मन में आपके लिए क्या है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ना ही उनके मन में आपके लिए लव केयर है, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त वो आपको मानते हैं। इनफैक्ट बहुत सच्चा, लॉयल, ट्रस्टवर्दी दोस्त वो आपको मानते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स एंड द कॉफिन के कार्ड्स कहते हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आपसे हो सकता है आगे बढ़ के इंटरैक्ट ना कर रहे हों, आगे बढ़ के बातचीत ना कर रहे हों, इन द प्रोसेस बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा बना रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल है नहीं है इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हों, और थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर रोज़ का कार्ड कहीं चार्मिंग, रोमांटिक प्रपोजल, अपॉलॉजी की बात करता है। तो कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में इशू रह रहा है। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई पाइल 2, या उनसे कोई गलती हुई। तो कहीं देखिए अपॉलॉजी बहुत ही क्लियर कहता है, अगर आपसे हुई तो उनको लग रहा है कि भाई आपको आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर उनसे हुई तो मन ही मन कहीं वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। रोमांटिक प्रपोजल का कार्ड कहता है कि कहीं आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और कहीं देखिए कॉफ़ी कप एंड द बर्ड्स के कार्ड भी कहते हैं कि भले ही वो सरफेस लेवल पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। कॉफ़ी कप का कार्ड मीटिंग एंड कन्वर्सिंग की बात करता है। तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आपसे किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर इन जनरल भी बातचीत करना चाहते हैं। और बर्ड्स का कार्ड भी कहीं बातचीत की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ एक नर्वसनेस की बात करता है। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर वो थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पर रोज़ के कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर उनसे गलती हुई है तो वो थोड़े से आगे बढ़ के कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए नर्वस हो रहे हैं। उनको लग रहा है पता नहीं आप माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, या फिर अगर आपसे हुई है तो उनको लग रहा है पता नहीं आप माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, या फिर इस तरीके की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं। यहाँ पे देखिए डेट का कार्ड भी बहुत क्लियरली कहता है वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी द हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। इसके लिए देखिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 2 जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कुछ के लिए हो सकता है वो शाय हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन किसी तरीके की एक हेजिटेशन वो महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का एक नर्वसनेस वो महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ अगेन गलती हुई। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिंकल शर्ट का कार्ड भी कहीं इम्परफेक्शंस, इम्प्रेशन की बात करता है। तो हो सकता है कि आपने कुछ कह दिया हो, वो चीज़ उनको चुभ गई हो, दिल पे उन्होंने लगा ली हो, और कहीं उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि वो ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, और जब भी पाइल 2 हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। और यहाँ पे रिंकल शर्ट का कार्ड कहीं इम्परफेक्शंस एंड इम्प्रेशन की बात करता है। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई वो आपके काबिल नहीं हैं, या फिर आप उनको डिज़र्व नहीं करते हैं, उनके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस हैं, कुछ गलतियाँ हैं, या आपकी किसी गलती के बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। तो फिर से देखिए प्यार है, ट्रस्ट करते हैं, फेथ है, लेकिन कोई आपकी आदत है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए कहीं वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो उस पर भी फोकस करते हैं। और यहाँ पे देखिए डोंकी का कार्ड कहीं रिलक्टेंट, स्टबर्न की बात करता है। तो मैंने अभी बोला ही कि वो थोड़े से हो सकता है रिलक्टेंट हो रहे हों, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हों, और किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं।
और यहाँ पे अगेन देखिए मिरर के दो कार्ड्स हैं एंड द हर्मिट का कार्ड भी इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए, कैसे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी चीज़ हर्ट करी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिरर का कार्ड रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स की बात करता है और दूसरा जो मिरर का कार्ड है वो रिफ्लेक्शन, मिररिंग, सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं तो कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह के चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग करने से पहले, लॉन्ग टर्म गोल बनाने से पहले, फिर से मैं कहूँगी अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डॉग, हाउस, किंग ऑफ कप्स, जो कि फिर से मैं कहूँगी फीलिंग्स की बात करते हैं, लव, प्यार, इमोशन की बात करते हैं, जो कि उनके मन में आपके लिए है। बहुत सिक्योर वो आपके साथ महसूस करते हैं, बहुत लॉयल वो आपको मानते हैं, लेकिन रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। एंड यस देखिए अगेन यहाँ पे द बर्ड्स एंड कॉफ़ी कप का कार्ड, डेट का भी कार्ड है। ये कार्ड कहते हैं कि बहुत आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, इंटरेक्शंस आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने एक इमेज बना ली आपको लेकर अपने मन में, उस इमेज को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं। और इम्परफेक्शन का कार्ड कहता है या तो अगेन उनको लगता है कि भाई उनके अंदर बहुत गलतियाँ हैं, वो आपके काबिल नहीं हैं, या फिर देखिए आपकी किसी गलती के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपॉलॉजी आपसे चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड कहीं रोमांटिक प्रपोजल की भी बात करता है, तो आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। एंड यस ये थी पाइल 2, जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रोकन। और ये कार्ड कहता है कि अभी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का किसी चीज़ को लेकर दिल टूटा है। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप हुआ है, इक्का दुक्का लोगों के लिए ये भी पॉसिबल रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ही कोई चीज़ अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को बहुत हर्ट कर रही है। और इसके लिए देखिए कुछ के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टेम्परेली एक सेपरेशन चल रहा है। और अगेन इसके लिए भी सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। और देखिए एक उदासी, एक परेशानी, एक हर्ट वाली एनर्जीज रह रही हैं। और हम बाकी के कार्ड्स देखें तो यहाँ पे द विप एंड माउंटेन के कार्ड्स कहते हैं या तो आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़बरदस्त एक आर्ग्यूमेंट हुई, बहस हुई। और कुछ के लिए हो सकता है कि फिज़िकल इंटीमेसी आपके बीच में रही, जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले रहे। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट तरीके की फ़िज़िकल इंटीमेसी रह सकती है और उसकी वजह से इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट का रीज़न भी सब के लिए डिफ़र कर सकता है। तो ये दो रीज़न्स ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, एक उदासी के, एक हार्ट ब्रेक के। और देखिए तीसरी जो एक चीज़ बहुत क्लियरली इस रीडिंग में दिख रही है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि बहुत फेमस हैं, काफ़ी नेम, फेम है, और
सोसाइटी में बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। अगेन देखिए, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है जिनका बहुत एक रुतबा है, क्लास है और बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं या बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। नटशेल में नेम है, फेमस पर्सनालिटी हैं और ये भी एक रीज़न देखिए आर्ग्यूमेंट का या फिर फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड किसी चीज़ का रह सकता है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात हुई हो जो आपके रिस्पेक्ट को या फिर आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट को थोड़ा सा ठेस पहुंची हो, या उनको ऐसा लग रहा हो कि वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाह रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता लग गया, या फिर लोगों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बताना चाह रहे हैं, उसको लेकर आर्ग्यूमेंट हुई। तो अगेन देखिए, ये बहुत सारे सिनेरियोज, ये बहुत सारी सिचुएशन रह सकती है। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आगे बढ़ना चाहते हैं। और या तो देखिए वो बहुत एरोगेंट हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। और देखिए, अगर यहाँ पर आप एक फेमस पर्सनालिटी हैं तो ये एक बहुत उनके मन में रहता है और कहीं हो सकता है इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक हेल्पलेस सी फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी, या तो आप बहुत फेमस हैं, आपका बहुत नाम है, रुतबा है, या फिर जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है उनका बहुत नाम है, बहुत रुतबा है, लोग बहुत उनको जानते हैं और ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल या रुकावट इस रिलेशनशिप के लिए रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक हेल्पलेस सी फीलिंग रह रही है। अगेन देखिए, अगर आप फेमस हैं तो भी और वो फेमस हैं तो भी वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का मतलब एक रिस्क लेना है, एक चांस लेना है, कहीं उतना सेफ नहीं है, कहीं उतना सिक्योर नहीं है। यहाँ पे हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजी की बात करता है। तो वो बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पे फैंसी पिंक सैंडल्स का कार्ड भी फेम की बात करता है, नेम की बात करता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है एम्प्रेस ब्यूटी फेम। तो देखिए, अभी जो हमने देखा कि आप दोनों में से कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये कार्ड भी कहीं उसी चीज़ को कंफर्म करता है। यहाँ पे आई लाइक यू का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत एक मोहब्बत है, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। वो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक इंसान रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड अगेन देखिए, बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एनर्जीज की बात करता है। और देखिए, इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सेफ सिक्योर होके। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। या फिर देखिए, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई रिस्क लेने की ज़रूरत है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के। यहाँ पे आर्मर का कार्ड गार्डेड की बात करता है, डिफेंसिव की बात करता है। तो बहुत एक प्रोटेक्टिव से स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में फिर से मैं आपको बताऊं, वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप्स प्लान हो सकता है माइंड में कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, हमने कहीं पे पढ़ा था बीइंग स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे यस हैंड ऑफ कार्ड्स में। तो एक प्लानिंग उनके मन में चल रही है कि कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी भी तरीके का रिस्क, फिर से मैं कहूँगी, वो नहीं लेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को गार्ड करते हुए चल रहे हैं। और यस, एक एरोगेंस या तो आपके अंदर है और ये चीज़ उनको खटकती है, या फिर वो बहुत एरोगेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं।
तो यस देखिए यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी बहुत एक इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स नहीं रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं और जो भी सिचुएशन अभी है उसको चेंज करके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली हमने देखा हार्ट ब्रोकन एंड एक्स में कि किसी तरीके के इश्यूज और मसले आपके बीच में चल रहे हैं। देखिए एक्स का कार्ड मैंने मिस कर दिया है, इसमें लिखा हुआ है ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो चीज़ बुरी लग रही है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चुप होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक टेम्पररी सेपरेशन, एक टेम्पररी डिस्टेंस या फिर कुछ के लिए प्रॉपर ब्रेकअप रहता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में देखिए जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रही हैं उनको एंड करके वो कहीं चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं आपके साथ, मन ही मन एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि कैटरपिलर का कार्ड कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, मेटामॉर्फोसिस की बात करता है, और हम सब जानते हैं कैटरपिलर कहीं एक ब्यूटीफुल चेंज की बात करता है, क्योंकि कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है आगे जाके। तो देखिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि अभी रिलेशनशिप बहुत एक अर्ली स्टेजेस में है, तो कहीं मेजर एक स्टेप या फिर कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं जो कि आगे वो नहीं कर पाएँ। होता है ना कि अभी हमने बहुत बड़ा एक कमिटमेंट दे दिया, बहुत बड़ी कोई बात बोल दी और फिर हम उस पर नहीं टिक पाएँ या फिर उसको पूरा नहीं कर पाएँ तो फिर बात खराब होगी। तो कुछ के लिए ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। स्कल का कार्ड डेथ साइकिल एंड की बात करता है। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की बात करते हैं, जो कि जिनके बारे में सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है उनके मन में चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए वो कुछ भी केयरलेस होकर नहीं करेंगे। वो बहुत ऐसे केयर फ्री एटीट्यूड वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगेन रियलिस्टिक दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, सोच समझ कर करेंगे। और हो सकता है कि कुछ एक पैटर्न भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, एक सिचुएशन बार बार आ रही है, तो कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई ये पैटर्न ब्रेक करना है। होता है ना कितनी बारी रिलेशनशिप में राउंड एंड राउंड चीज़ें घूमती रहती हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को पॉजिटिवली करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि भाई हम तो वहीं पर ही हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ा ही नहीं। तो वो जो एक राउंड एंड राउंड सर्कल वाली एनर्जीज अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं तो वो उसको तोड़ना चाहते हैं। और कहीं यस देखिए मैंने आपको बताया, या तो ये रिलेशनशिप को आप दोनों या फिर वो, मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं, पब्लिक करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं डरते भी हैं। उनको लगता है कि अगर लोगों को पता लग गया, अगर सोसाइटी को पता लग गया तो फिर बड़ा इशू, बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी एक डर उनको है और इसीलिए हो सकता है देखिए बहुत सेफ होके चल रहे हैं और इसीलिए हेल्पलेस भी वो महसूस कर रहे हैं। तो यस ये थी पाइल 3, जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है उनकी एनर्जीज। तो अगेन लव, प्यार, मोहब्बत नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सेफ सिक्योर होके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपका या उनका नाम सोसाइटी में नहीं खराब होना चाहिए। और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अगेन बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और इसीलिए वो डर भी रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।